कसांड्रा नोवा जो कॉमिक्स की ग्रेटेस्ट विलन की लिस्ट में आती है और मार्वल कॉमिक्स की ऐसी विलन है जिसके पास डेडपुल से भी ज्यादा हीलिंग फैक्टर है। और हाँ भाई, बहुत ही बड़ी साइको है क्योंकि इसने लगभग सभी म्यूटेंट को खत्म किया था, यहाँ तक के म्यूटेंट का जेनोसाइड किया था। बताया जा रहा है 16 मिलियन म्यूटेंट को मार दिया था जिसमें आधे से ज्यादा बच्चे थे। और ये अब एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट इविल विलन होगी। मानना पड़ेगा कि डेडपुल फिल्म सीरीज हो या फिर कोई भी एक्समैन फिल्म ले लो, उनके विलन बहुत ही तगड़े होते हैं। और डेडपुल एंड वुल्वरीन फिल्म में भी हमें अच्छा विलन दिखने वाला है और वो है ये कसांड्रा नोवा जो कि टकली है। और मेन बात के मार्वल स्टूडियो ने यहाँ ये ख्याल रखा है कि डेडपुल एंड वुल्वरीन फिल्म में उनकी ही यूनिवर्स का कोई विलन हो ताकि मुकाबला भी भाई टक्कर का हो, क्योंकि अब डेडपुल एंड वुल्वरीन जो है वो दोनों म्यूटेंट हैं तो उनके ही हिसाब से कोई विलन चूज किया गया है। वैसे बता दूं कि ये कसांड्रा नोवा जो है ये म्यूटेंट नहीं है। अब क्यों नहीं है वो आगे वीडियो में बताता हूँ। इस टकली का फुल नाम है कसांड्रा नोवा जेवियर और बहन है प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की, मतलब कि इसकी इविल ट्विन सिस्टर है। अब इसको मार्वल का मोस्ट इविल विलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई जब ये अपने माँ के पेट में थी और साथ ही इसका भाई चार्ल्स भी, तो वो उसको मारना चाहती थी। मतलब कि ये दोनों वो होते हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। बट फर्क ये था कि इस कसांड्रा नोवा की कोई बॉडी नहीं होती और फिर ये अपने भाई चार्ल्स के डीएनए को कॉपी करके खुद की बॉडी बनाती है। और फिर जब इसकी बॉडी डेवलप हो जाती है देन इसका इविल माइंड जाग जाता है और फिर ये सुप्रीमेसी दिखा रही थी और चार्ल्स जेवियर से लड़ रही थी और उसको मारना चाहती थी। देन चार्ल्स सिर्फ और सिर्फ खुद को बचाने के लिए अपनी बहन को अपनी माँ के पेट के अंदर ही मार देता है। बट ये नोवा बच जाती है। देन कोई दूसरी बॉडी को अपना होस्ट बना लेती है और फिर खुद को ही स्ट्रॉन्ग बनाकर एक अपनी बॉडी बनाती है। देन अब नोवा का मकसद होता है चार्ल्स जेवियर को खत्म करना। और ये जो ओरिजिन दी गई है नोवा की, ये वन ऑफ द डार्केस्ट ओरिजिन है किसी मार्वल विलन की। अब ये चार्ल्स जेवियर की दुश्मन इसलिए बन गई थी क्योंकि भाई ये इससे बदला लेना चाहती थी, ये बात तो सच है। बट मेनली ये सभी म्यूटेंट से नफरत करती है और इसका मेन मकसद है कि सारे के सारे म्यूटेंट को खत्म करना जहां पर भी ये होंगे, क्योंकि ये खुद म्यूटेंट नहीं है। ये एक मोमोड्राय है जिनको रेवेनेंट्स भी कहा जाता है, मतलब कि अपने किसी के अपोजिट होना। भाई आप लोगों का भी कोई अपोजिट होगा। अब ये मोमेंट्स ऐसी स्पीशीज हैं जो साइको एनर्जी बीइंग होते हैं और बहुत ही रेसिस्ट होते हैं। इनको इविल स्पीशीज भी कहा जाता है और बिलोंग करते हैं डार्केस्ट रीजन से। इनमें एक चीज बहुत ही कॉमन होती है, वो है जेलेसी। और इसी जेलेसी की वजह से ये चार्ल्स जेवियर को मारना चाहती है। अगर चार्ल्स इसे नोवा को नहीं मारता तो नोवा ही चार्ल्स को मार देती, क्योंकि नोवा को बहुत ही जेलेसी होती है चार्ल्स जेवियर से, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके अगेंस्ट कोई हो। सिंपल कहूं तो ये मोमेंट्राई अपने ट्विंस के अपोजिट होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कसांड्रा नोवा की ओरिजिन कैसे हुई और ये कौन है। अब बात करते हैं कि इसकी पावर्स क्या हैं। कसांड्रा नोवा के पास बहुत ही जबरदस्त पावर्स हैं और ये प्रोफेसर चार्ल्स से भी ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे मेन पावर है इसकी टेलीपैथी। टेलीपैथी जिसका मतलब है ये माइंड रीड कर सकती है, सामने वाला क्या सोच रहा है या उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये सब के सब दिमाग पढ़ सकती है। और ये माइंड को मैनिपुलेशन भी कर सकती है, मतलब उसके माइंड को चेंज करके कुछ भी करवा सकती है। दूसरी पावर है टेलीपैथिक इल्यूजन, जो कि इल्यूजन क्रिएट कर सकती है, मतलब कि किसी के दिमाग को खेल कर उसको कुछ भी दिखा सकती है। थर्ड नंबर पर है माइंड विपिंग और मेंटल पैरालाइजेस, मतलब कि ये किसी की बॉडी को कंट्रोल करके उसको पैरालाइज कर सकती है। फोर्थ नंबर पर है साइकिक और फिजिकल शील्ड प्रोजेक्शन। इसका मतलब कि कोई भी अटैक करेगा तो ये एक शील्ड क्रिएट कर सकती है ताकि उसे कोई मार ना सके। 5 नंबर पर है एस्ट्रल प्रोजेक्शन, मतलब किसी भी सोल से भी ये बात कर सकती है और उसकी सोल को मार भी सकती है। 6 नंबर पर है सोनिक ब्लास्ट, जिसका मतलब है कि वो किसी के माइंड में अंदर पेन दे सकती है जिससे सामने वाले को मेंटल इश्यू हो सकते हैं और वो पागल भी हो सकता है। 7th नंबर पर है टेलीकिनेसिस और लेविटेशन। टेलीकिनेसिस का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को वो मूव कर सकती है बिना छुए, और ये तो हमने डेडपुल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में भी देखा था कि वो वुल्वरीन के साथ ऐसा ही करती है। लेविटेशन का मतलब कि वो फ्लाइंग कर सकती है जैसे जीन ग्रे करती है। 8वें नंबर पर है हीलिंग फैक्टर, और इसकी हीलिंग फैक्टर को सुपर हीलिंग फैक्टर कहा जाता है जो कि बहुत ही हाई लेवल का है। 9th नंबर पर है डीएनए डुप्लीकेशन, जिसका मतलब है कि वो किसी के डीएनए को कॉपी करके कुछ भी बना सकती है। जैसे नोवा अपनी बॉडी बनाती है अपने माँ के पेट के अंदर ही चार्ल्स के डीएनए से, देन ये बाहर अपनी बॉडी स्क्रैच से बनाती है। और हाँ, इससे ये सामने वाले की पावर्स
को भी चुरा सकती है, जैसे नोवा ने चार्ल्स से भी अपनी पावर चुराई थी। तो दोस्तों ये थी नोवा की सारी पावर्स, जो काफी सेम प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर से लगती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये नोवा एक मोमोड्राय है और ये बहुत ही बड़े एक्सट्रीमिस्ट और रेसिस्ट होते हैं। तो अब नोवा का मेन मकसद होता है प्रोफेसर चार्ल्स को मारना, दूसरा है जितने भी म्यूटेंट हैं उनको खत्म करना, क्योंकि चार्ल्स जेवियर उनका ख्याल रखता है और उनके बारे में सोचता है और उनको बहुत ही अजीज हैं ये म्यूटेंट्स, और यही रीजन है कि ये म्यूटेंट से नफरत करती है। तीसरा, जितने भी करप्ट माइंड पावरफुल बीइंग हैं उनको रेसिस्ट बनाना कि तुम कितने महान हो और पावरफुल हो और इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो। ये 3 मेन मकसद हैं इस कसांड्रा नोवा के, इसलिए वो टेररिज्म को प्रमोट करती है और मास मर्डर भी कर चुकी है। मैंने बताया कि इसने 16 मिलियन म्यूटेंट को मारा है और बहुत ही इनका खून बहाया है। नाउ अब हम बात करते हैं डेडपुल एंड वुल्वरिन के ट्रेलर की। तो भाई हमें भी उसमें एक हिंट दिया गया है कि वुल्वरिन की दुनिया तबाह हो गई है। इसका मतलब है कि सारे के सारे म्यूटेंट मारे गए हैं और म्यूटेंट को सिर्फ और सिर्फ ये कसांड्रा नोवा ही मार सकती है, क्योंकि जितने भी म्यूटेंट होते हैं उनके पास अपनी अपनी पावर होती है, तो वो ऐसे वैसे नहीं होंगे। और ये कसांड्रा नोवा जो है ये सिर्फ और सिर्फ म्यूटेंट को ही मारती है, क्योंकि वो उनको कंट्रोल कर सकती है जैसे चार्ल्स जेवियर करता है। और अब कसांड्रा नोवा डेडपुल की दुनिया को खत्म करना चाहती है, शायद तो ऐसा लग रहा है ट्रेलर में। अब उसमें जितने भी म्यूटेंट होंगे तो कसांड्रा नोवा उन सबको खत्म करेगी। अब शायद डेडपुल जो है उनको बचाएगा, बट डेडपुल को हेल्प चाहिए वुल्वरिन की, क्योंकि वुल्वरिन की दुनिया तबाह हो गई है और शायद वुल्वरिन ने इसका सामना किया हो, मतलब कसांड्रा का सामना किया हो, क्योंकि इसकी दुनिया में सिर्फ वही एक म्यूटेंट बचता है। तो शायद हो सकता है कि कसांड्रा नोवा या तो वुल्वरिन को मार नहीं सकती, या तो फिर वुल्वरिन उससे बच गया है, या फिर वुल्वरिन जानता है कि कसांड्रा नोवा क्या चीज है, और यही रीजन है कि डेडपुल को हेल्प चाहिए वुल्वरिन की। और एक मेन बात कि कसांड्रा किसी भी बीइंग को ऐसे ही नहीं मारती, अगर कोई भी उसका साथ देता है तो वो उसको अपने साथ ही रख लेती है, क्योंकि कुछ म्यूटेंट हैं जो इस ट्रेलर में दिख रहे हैं कि वो कसांड्रा नोवा का साथ दे रहे हैं। अब जब फिल्म आएगी तो देख ही लेंगे कि ये डेडपुल एंड वुल्वरिन जो है कैसे कसांड्रा नोवा को हराते हैं या फिर उसको खत्म करते हैं। तो दोस्तों अभी तक के लिए यही, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जितने भी इस फिल्म में म्यूटेंट दिखेंगे मैं उस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, सो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।